भैया अगर मैं आपसे कहूं कि आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म होने के बाद भी आपका सिम तुरंत बंद नहीं होता है और कुछ कंपनियां में आपका नंबर पूरे 90 दिन तक कोई रिचार्ज अपने मोबाइल नंबर पर यानी सिम नंबर पे अब नहीं करते हैं तो आपका सिम नहीं बंद होता है तो क्या आप विश्वास करोगे? लेकिन रुकिए भैया, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो आज करोड़ों लोगों को गलत कंफ्यूजन में डाला हुआ है, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं 1 रुपया में 30 दिन सिम चालू, 90 दिन तक इनकमिंग फ्री, रिचार्ज नहीं कराया तो भी नंबर बंद नहीं होगा। लेकिन भाई सच्चाई क्या है? क्या सच में एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल बिना रिचार्ज के इनकमिंग चालू रखते हैं? क्या 1 रुपया वाला बीएसएनएल प्लान सभी लोगों को मिलता है? क्या पुराना सिम भी 1 रुपया में 30 दिन तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो आपका बैंक ओटीपी, व्हाट्सएप यूपीआई, आधार ओटीपी, सरकारी एसएमएस सभी बंद हो सकता है क्या भाई? आज की वीडियो में पूरा सच्चाई बताएंगे और आपके सामने आएगा और मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी बताऊंगा ताकि बाद में आपका नंबर बंद न हो जाए और आप बोले हमें पता ही नहीं था। ऐसा न हो, क्योंकि आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं है भाई। आज मोबाइल बोले तो मोबाइल का मतलब बैंक, मोबाइल का मतलब पैसा, Aha. मोबाइल का मतलब ओटीपी, मोबाइल का मतलब नौकरी, मोबाइल का मतलब जिंदगी। अगर सिम बंद तो आधे काम बंद। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिए क्योंकि आधी जानकारी नुकसानदायक होता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक कर दीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई पहले का समय अलग था, लोग मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए रखते थे। हेलो कहाँ हो, कब आ रहे हो, बस इतना काम था। लेकिन आज पूरा सिस्टम मोबाइल पर आ चुका है। पैसा भेजना, यूपीआई करना, टिकट बुकिंग, गैस बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन, ओटीपी, बैंक ओटीपी, आधार लिंकिंग, सब कुछ मोबाइल से, समझ रहे हो। और यही कारण है कि रिचार्ज खत्म होते ही लोग को डर लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही इनकमिंग बंद वैसे ही ओटीपी बंद, और ओटीपी बंद मतलब बैंक बंद। भाई गांव में रहने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूरी, गरीबी परिवार, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा परेशान। क्योंकि हर किसी को रोज डाटा नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को सिर्फ सिम चालू रखना चाहते, बहुत सारे लोग सिर्फ सिम चालू रखना चाहते हैं, सिर्फ ओटीपी आए, जरूरी कॉल आए, बस इतना। लेकिन कंपनियां क्या कर रही है, 199 का, 249 का, 299 का, 349 का, लगातार रिचार्ज महंगा। और मजबूरी क्या है, इनकमिंग बंद हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ी पब्लिक प्रॉब्लम है भाई। और सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब किसी के पास दो सिम होते हैं, एक सिम डाटा वाला और दूसरा सिम बैंक ओटीपी वाला। अब दूसरा सिम अगर रिचार्ज न करो तो कुछ दिन बाद इनकमिंग बंद, फिर बैंक ओटीपी नहीं आएगा, सरकारी एसएमएस नहीं आएगा और व्हाट्सएप वेरिफिकेशन नहीं होगा। और यही डर करोड़ों लोगों में है। और भाई सबसे जरूरी बात समझिए, 90 डे का मतलब क्या होता है। यानी 90 डे का जो अभी सोशल मीडिया पे अभी अफवाह फैला है, इससे रिचार्ज करना होगा या नहीं करना होगा, तो चलिए आपको मालूम हो जाएगा, अब बताते हूँ। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो बहुत लोग सोचते हैं 90 दिन तक यानी 90 दिन तक इनकमिंग फ्री रहेगा, लेकिन भाई सच्चाई कुछ और है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियम के मुताबिक अगर किसी सिम पर लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है, न रिचार्ज, न कॉल, न एसएमएस, तो कंपनी उस नंबर को डीएक्टिवेट कर सकती है। अब यह 90 डे का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है नहीं है कि आपका 90 डे यानी 90 दिन तक का फ्री इनकमिंग मिलेगी। ध्यान से समझिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका नंबर कुछ समय तक
रिजर्व रह सकता है, यानी आपके नंबर पर सर्विस एसएमएस जो भी होगा वो आ सकता है। आउटगोइंग बंद हो जाता है लेकिन इनकमिंग चालू रहता है। तो वही अगर आपका सर्विस चालू है उसी को बोला जाता है रिजर्व। तो आपको मालूम हो गया होगा रिजर्व क्या होता है। लेकिन इनकमिंग सर्विस वो कंपनियां जल्दी बंद कर Stop. सकती है और यही चीज लोग समझ नहीं पाते हैं। एयरटेल और वीआई में कई बार रिचार्ज खत्म होने के 24 से 48 घंटे के अंदर इनकमिंग बंद होने लगती है। जियो कुछ समय देता है लेकिन गारंटेड कुछ भी नहीं है। और अगर 90 डे यानी 90 दिन तक कोई रिचार्ज न हुआ तो आपका नंबर परमानेंट बंद भी हो सकता है और बाद में वही नंबर किसी दूसरे को दे दिया जाता है। समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ। और इस पे ऑलरेडी एक और वीडियो बना हुआ है, वो आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट के एंड में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यानी 90 डे का मतलब फ्री सर्विस नहीं है बल्कि आखिरी मौका है और यही सबसे बड़ा सच है। अब आते हैं सबसे वायरल मुद्दे पर, बीएसएनएल ₹1 प्लान। भाई सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि ₹1 में 30 दिन सिम चालू, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डाटा। लेकिन यह आधा सच दिखाया जा रहा है। पूरा सच क्या है ध्यान से सुनिए। बीएसएनएल का ₹1 प्लान हर किसी के लिए नहीं होता है। यह मैन्युअली नए सिम लेने वालों के लिए होता है या फिर जो लोग दूसरे नेटवर्क से बीएसएनएल में पोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं एफआरसी यानी फर्स्ट रिचार्ज। मतलब नया सिम एक्टिवेट करने का समय और इसमें लिमिटेड टाइम ऑफर चलता है। यानी अगर आपके पास पहले से पुराना बीएसएनएल सिम है तो आपके ₹1 में हर महीने 30 दिन वाली वैलिडिटी नहीं मिलेगी। यही सबसे बड़ा सच भाई। लोग क्या समझ रहे थे, आप क्या समझ रहे थे कमेंट करके बताओ। ₹1 डालो और हर महीने सिम चालू नहीं होता है, ऐसा ही नहीं है। यह सिर्फ नए कस्टमर को आकर्षित करने के लिए ऑफर होता है। यह कंपनी का एक ऐसा ही है और कभी भी बंद भी हो सकता है। समझ रहे हो भैया। अब यहाँ सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास पुराना बीएसएनएल सिम है तो उससे चालू रखने के लिए छोटे वैलिडेट रिचार्ज करने पड़ेंगे, जैसे ₹11 का प्लान, ₹17 का प्लान, ₹19 वाला प्लान। यही प्रैक्टिकल तरीका है। अब भाई सबसे प्रैक्टिकल बात सुनो, अगर आप सिर्फ सिम चालू रखना चाहते हो तो बैंक ओटीपी, इनकमिंग कॉल, सरकारी एसएमएस, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन, बस इतना चाहिए। तो बीएसएनएल के छोटे रिचार्ज मदद कर सकते हैं, जैसे 11 वाला प्लान कुछ समय के लिए सिम एक्टिव रख सकता है, फिर समय खत्म होने से पहले रिचार्ज फिर सिम चालू। यही तरीका बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कोई गारंटेड नहीं है कि बिना रिचार्ज हमेशा इनकमिंग चालू रहेगा। इसीलिए रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर नंबर बंद हो गया तो बाद में वही नंबर किसी दूसरे को भी मिल सकता है और तब बैंक ओटीपी, आधार, यूपीआई सब प्रॉब्लम में जा सकता है। इसीलिए भाई छोटे रिचार्ज सही समय पर कर लेना ही सबसे सेफ तरीका है। भैया अब आपको पूरा सच समझ में आ गया होगा। 90 डे मतलब फ्री इनकम नहीं होता है, ₹1 प्लान हर किसी के लिए नहीं होता है और सिम बंद होने का रिस्क बिल्कुल रियल है। इसीलिए आप गलत जानकारी से बचिए और समय पर छोटे रिचार्ज जरूर करिए। अब नीचे कमेंट करके बताइए आपके पास कितने सिम हैं और कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी गलतफ़हमी से बच सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।